वाला चाहिए अपने को। यदि जॉब अपना 40 का है तो 50 की रेंज चाहिए आपकी। जॉब 70 का है तो 100 की रेंज चाहिए। हमेशा 50 का मल्टीप्लायर ही चाहिए। क्यों चाहिए 50 का मल्टीप्लायर? आपको काम करने में इजी रहेगा। एक डिवीजन की वैल्यू कितनी हो गई? 1। 2 डिवीजन की वैल्यू क्या हो गई? 2। आपको इमीडिएट समझेगा, स्केल पढ़ने को अच्छा रहेगा। नहीं तो क्या करना पड़ेगा फिर? 0.7 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवीजन इतना वो करके मतलब नहीं है। ठीक है, हमेशा अपने को राउंड फिगर में रहना है रेंज को। ठीक है, गेट अपन पढ़ा, डिले पढ़ाऊंगा आगे जाके मैं। गेट, most ultrasonic instruments are equipped with the gate that can superimpose the time base so that the rapid response from a particular reflector can be obtained when the reach to a certain predetermined amplitude. This can be adopted as a go and no go monitoring device and some examination. Gate can be set to alarming triggering the predetermined amplitude with the increased signal or decreasing signal amplitude. Gate are essential for the type of recording system where they can serve provide the information to the recording device or storage system. इसका एक ही काम है, सिर्फ सिग्नल मार देना अपने को। ठीक है, अभी अगली चीज है इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन में क्या होता है? कंटिन्यूस लॉस ऑफ साउंड वेव व्हेन इट प्रोपोगेट इन द मटेरियल। जब साउंड वेव मटेरियल में जाती है तो कंटिन्यूस कम 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 होती जाती है। अभी मैं कुछ आवाज आपको बहुत पढ़ा रहा हूं, 1 मीटर में आपको अच्छा सुनाई देगा, 2 मीटर में भी सीख देगा, 3 मीटर में भी ठीक सुनाई देगा। लेकिन अब 6 मीटर पे जाओगे आवाज और कम, 18 मीटर पे और कम। ये क्या हो रहा है? कंटिन्यूस लॉस हो रहा है। कंटिन्यूस लॉस ऑफ साउंड वेव व्हेन यू आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, अभी इसको समझने के लिए एक और चीज बता रहा हूं मैं आपको। एक हमने इसका टेनिस का बॉल लिया, उसको जमीन में बहुत जोर से मारा, क्या हो जाएगा? वो 1 मीटर के ऊपर आएगा। आपने छोड़ दिया उसको, फिर क्या होगा? वापिस टप्पा खाएगा वो, फिर 800 मीटर 800 पे आएगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर 600 पे आएगा, फिर 400 पे आएगा, 200 पे आएगा, करते 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 नीचे गिर जाएगा वो। तो ये चीज सेम चीज दिखा रहा है। जब फर्स्ट टाइम अपन ने उसको 100 पे किया तो 100 पे आ गया, फिर सेकंड टाइम टकरा के फिर गया 80 पे आया, फिर 70 पे 60 पे करते 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 साउंड वो खत्म हो गया। ठीक है, तो एटेन्यूएशन क्या होता है भाई? व्हेन साउंड ट्रेवल थ्रू ए मीडिया इट इंटेंसिटी इज डिमिनिशेस विद द डिस्टेंस। इसकी जो पावर है कंटिन्यूस कम 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 होती जाती है। एब्जॉर्प्शन इज कन्वर्जन ऑफ साउंड एनर्जी टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। पहला क्या होता है? ये मटेरियल खुद ही एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, द कंबाइन इफेक्ट ऑफ स्कैटरिंग, बीम स्प्रेड एंड एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड एज एटेन्यूएशन। 3 प्रकार का लॉस होता है साउंड वेव का। क्या होता है? पहला एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग एंड बीम स्प्रेड। क्या होता है ये हम देखेंगे, चलो अभी देखेंगे आगे जाके। ये अपना मटेरियल है, अपने को मालूम है हर मटेरियल का ग्रेन स्ट्रक्चर रहता है और ग्रेन बाउंड्री रहता है। ठीक है, तो जब इस पे हम साउंड वेव डालते हैं तो क्या होता है? अपने को ऐसा लगता है कि साउंड वेव ऐसा गया, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। क्या होता है ये? 100 हमने रेज दिया, हमने 100 वेव्स दिया, तो क्या होता है?
50 ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और क्या होता है ये, और ये सब फैलता है साउंड वेव, स्ट्रेट नहीं जाता, इट इज स्प्रेडिंग लाइक दिस। और क्या होता है, जो लो पावर का रहेगा साउंड वेव ऐसा आएगा, टकरा के इसको ऐसा निकल जाएगा, ग्रेन बाउंड्री पे ऐसा आएगा, ऐसा होके निकल जाएगा बाहर। या अनदर लॉस है। तो पहला लॉस है, इसको बोलते हैं एब्जॉर्शन, इसको बोलते हैं बीम स्प्रेड, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग। क्या है, 3 लॉस है अपना। ठीक है, तो एज ए लेवल 2 आपको मालूम होना चाहिए किस चीज का क्या इफेक्ट रहता है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन ये हमारे हाथ में नहीं है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। बीम स्प्रेड पे हम काम कर सकते हैं और स्केटरिंग पे भी काम कर सकते हैं। तो पहले अपन लेते हैं स्केटरिंग, ठीक है। स्केटरिंग में कैसा है, ये लॉस है एक्चुअली हमारा, ये सब क्या है, दीज आर द लॉस, ये भी लॉस है, ये भी लॉस है। तो स्केटरिंग को आपको जीरो करना है कभी, इफ यू वांट टू मेक स्केटरिंग जीरो, उसके लिए कंडीशन है, यदि वो कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो आपका ये लॉस जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्या कंडीशन है, आपका जो जॉब, आपको जो वेवलेंथ है साउंड वेव का, मल्टीप्लाई बाय आपने उसको 100 किया, इट शुड बी इक्वल टू ग्रेन साइज। जो आपके मटेरियल का ग्रेन साइज है उससे ये 100 टाइम्स बड़ी होना चाहिए वेवलेंथ के। इसकी जो वेवलेंथ है ना, हम जो वेवलेंथ छोड़ेंगे प्रोब सिलेक्शन के टाइम, अपन ने ऐसा प्रोब सिलेक्शन करना है कि उसकी वेवलेंथ 100 टाइम्स बड़ी होना चाहिए ग्रेन्स के। ए से लेवल 2 क्या काम है आपका, यदि आपको किसी ने टास्क दिया कि हमारे को अपने को स्कैटरिंग लॉस जीरो चाहिए, तो आपको एक ऐसा प्रोब सिलेक्ट करना पड़ेगा जो ग्रेन साइज से 100 टाइम्स बड़ा रहे। यदि आपने अचीव कर लिया तो आपका स्कैटरिंग लॉस विल बी जीरो। तो इसमें भी क्या है, ये हमारा कंडीशन है, बैलेंस कंडीशन है, ये आपने मेंटेन किया, आपका लॉस जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ इक्वल टू लैम्बडा इक्वल टू वी बाई एफ, वी बाई एफ इंटू 100 इक्वल टू ग्रेन साइज। ये अपनी इक्वेशन हो गई, ठीक है ना। वेलोसिटी को आप हाथ लगा नहीं सकते, फिक्स है वो तो अपने को यदि ये इक्वेशन को बैलेंस करना है तो आपको जो फ्रीक्वेंसी है कम से कम यूज करना पड़ेगा। यदि आपने फ्रीक्वेंसी ज्यादा यूज किया प्रोब का तो क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर है बढ़ जाएगा, आपको डिवाइड बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन पूरी हिल जाएगी, आपकी खराब हो जाएगी। तो आपको फ्रीक्वेंसी हमेशा कम से कम यूज करना है यदि इसे कंडीशन सेटिस्फाई करना है। काय के लिए, रफ ग्रेन साइज वाले मटेरियल के लिए। कौन सा रफ ग्रेन साइज मटेरियल अपने पास, कास्ट आयरन, कास्ट स्टील और एस एस, स्टेनलेस स्टील, तीनों का ग्रेन साइज बहुत बड़ा बड़ा रहता है। जब भी ये 3 मटेरियल पे काम करेंगे तो अपने को फ्रीक्वेंसी कम से कम यूज करना है। ये बहुत अच्छी मेथड है, साइंटिफिक मेथड है। ये सब आपके हाथ में, इसके अंदर कंट्रोल टोटल इंजीनियर के हाथ में, कब क्या लगाना है। चलो सेकंड लेंगे, बीम स्प्रेड। साइन थीटा इक्वल टू 1.22 वी बाई एफ टी।
ये एक फार्मूला है। साइन थीटा क्या है, देखो ये हमारा जॉब है, जॉब पे मैंने प्रोब लगाया, ठीक है, तो प्रोब ये ऐसा स्प्रेड हो गया, तो इसको मैंने बैकवर्ड लिया ऐसा करके, यहाँ आके मिल गया, तो दिस एंगल इज कॉल्ड ए थीटा। ठीक है, थीटा कितना चाहिए अपने को, प्रैक्टिकली क्या रिक्वायरमेंट है अपनी, थीटा 0 चाहिए आपको। ये क्या है, लॉस कर रहा है ना थीटा आपका, थीटा आपका क्या कर रहा है, जो 100 वेव्स था, जो 10 mm के लिए आपने छोड़ा था, वो आपको 100 mm में स्प्रेड कर रहा है। वो मीन्स क्या है, आपको कोई चीज आपकी गुम गई जंगल में, आपको ढूंढना है, तो आपको क्या चाहिए, फोकस लाइट चाहिए, तो ये क्या कर रहा है, फोकस नहीं करने दे रहा है आपको, पूरा स्प्रेड कर रहा है ऐसा। तो ये थीटा आपके लिए अच्छा है क्या, नहीं, दिस इज नॉट गुड, ये अपने को 0 चाहिए, 0। ठीक है, तो इसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, देखो 1.22 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, वेलोसिटी क्या है, ये भी कांस्टेंट है, तो थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f डी। यदि आपको ये लॉस कम करना है, तो ये आपको बढ़ाना पड़ेगा। इफ नीड कंट्रोल ऑन loss of intensity due to beam spread, increase frequency and probe dia। ठीक है, दो काम कर सकते हो। ठीक है, जाएंगे आगे।